हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के सेट हम बात करेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर का जो आपका भूगोल सब्जेक्ट है। भूगोल सब्जेक्ट में पेपर का नाम रहेगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि बीए सिक्स सेमेस्टर में ज्योग्राफी में जब आप पहला पेपर पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेपर में आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना रहता है, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल के बारे में आपको पढ़ना रहता है। इस क्लास में हम 150 क्वेश्चंस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि 150 क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको इस क्लास में मिलेगा। और ये एक ही क्लास आपकी काफ़ी रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आपका जो 12 जून को एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की। 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 12 जून 2026 को। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास आपकी रहने वाली है, तो क्लास को एकदम लास्ट तक देखना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित डेल्टाई प्रदेश के किन दो नदियों के पास ज्वारीय वन सबसे अधिक मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है गंगा और महानदी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का सी आंसर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विवरण आप देख लेंगे यहाँ पे कि गंगा और महानदी के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरवन जैसी दलदली संरचनाएं पाई जाती हैं, जहां सुंदरी नामक वृक्ष और प्रचुर मात्रा में मैंग्रोव वनस्पतियां विकसित होती हैं, ठीक है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कराया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है, तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी कि 7वां सबसे बड़ा देश रहेगा भारत हमारा। यहाँ पे देख लेंगे कि भारत विश्व का 7वें सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े 6 देश हैं, जिसका क्रम यहाँ पे रहेगा कि रूस सबसे बड़ा देश आपका रूस है, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर आपका भारत आता है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। इसको आप याद कर लेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि सोन नदी का उदाहरण है। तो सोन नदी उदाहरण है, अच्छा, सोन नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है यहाँ पे याद रखेंगे कि आपका अध्यारोपित अफवाह का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा। सोन नदी अमरकंट पहाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। ये प्राचीन कठोर चट्टानी संरचनाओं को काटते हुए अपना पुराना मार्ग बनाए रखती है, जो कि अध्यारोपित अपवाह तंत्र का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल वास्तविक विस्तार कितने किलोमीटर है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है 3,214 किलोमीटर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, इसका विवरण यहाँ पे एक बार देख लेंगे कि भारत का उत्तर, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन के पास इंदिरा कोल एक पॉइंट है, से दक्षिण तक, दक्षिण में कहाँ तक, कन्याकुमारी तक कुल विस्तार जो है 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है 2,933 किलोमीटर का आपका रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि पूर्वी पहाड़ियों या फिर पूर्वांचल की बैरल श्रेणी किसे अलग करती है। पूर्वी पहाड़ियाँ या फिर पूर्वांचल की बैरल श्रेणी जो है किसे अलग करती है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है कि नागा पहाड़ी को मणिपुर पहाड़ी से अलग करती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके विवरण में यहाँ पे आप देख लेंगे कि बैरल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से नागालैंड की नागा पहाड़ियों को मणिपुर की पहाड़ियों से पृथक करने का कार्य करती है, यानी कि अलग करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश की बीच सीमा बनाती है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है चीन के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र यहाँ पे रहेगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि मैकमोहन रेखा जो है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, यानी कि विशेषकर आपका अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 के शिमला समझौते में किया गया था। 1914 के शिमला समझौता हुआ था, वहाँ पे मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से सबसे अधिक तापमान भिन्नता किस में मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लाना है दिल्ली में मिलता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। इसका विवरण यहाँ पे आप देख लेंगे। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति समुद्र तट से अत्यधिक दूर होने के कारण यहाँ तटीय नगरों की तुलना में गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, जिससे दैनिक और वार्षिक तापांतर सबसे अधिक रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है
भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है कन्याकुमारी, कैप कोमोरिन, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसका देखो विवरण यहाँ पे एक बार देख लेंगे। यदि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर पूछा जाए तो वह कन्याकुमारी तमिलनाडु है, लेकिन यदि भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु पूरे द्वीप सहित पूछा जाए तो वह इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है निम्नलिखित जैव मंडल रिजर्व में से कौन संबंधित राज्य के साथ सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है नौकरेक मणिपुर। ठीक है। देखो इसका यहाँ विवरण में इसका स्पष्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है कि नौकरेक जैव मंडल रिजर्व मणिपुर में नहीं है, बल्कि मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित है। ये क्षेत्र जंगली धान की किस्मों और रेड पांडा के लिए जाना जाता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी सारे आपके मैच करेंगे। नंदा देवी जो है उत्तराखंड से संबंधित है, सिमलीपाल ओडिशा से संबंधित है और आपका मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पर स्थित नहीं है ना? तो यहाँ पे आपसे कह रहा है, तो यहाँ पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है। तमिलनाडु जो है भारत की जो मानक समय रेखा है वहाँ पर स्थित नहीं है। तो भारत की इसमें देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये तीनों राज्य जो हैं भारत की स्टैंडर्ड यानी कि जो आपकी भारतीय मानक समय रेखा है वो उस पे आते हैं। जैसे यहाँ पे विवरण में दे रखा है कि भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका मिर्ज़ापुर मुख्य रूप से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। तो नेगेटिव आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि सबसे मोटी कोयला पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे मोटी कोयला पट्टी जो है आपकी सिंगरौली कोयला क्षेत्र में पाई जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका विवरण देखेंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित सिंगरौली कोयला क्षेत्र में भारत की मोटी कोयला परत पाई जाती है, जिसकी मोटाई जो है 130 मीटर से अधिक है। ठीक है। 130 मीटर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कितनी मोटी यहाँ पे हो जाएगी, इससे भी अधिक है। तो सी आपका करेक्ट हो जाए आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी गुरु शिखर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर अरावली श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन पूर्वी पहाड़ियों का भाग नहीं है? तो पूर्वी पहाड़ियों का यानी कि पूर्वांचल का भाग यहाँ पे नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है गारो पहाड़ियाँ। तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ का भाग है? देखो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय के पठार यानी कि प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का विस्तृत भाग का हिस्सा है, ना कि हिमालय या पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियों के साथ आपको याद रखना है गारो, खासी और जयंती, ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय के पठार यानी कि प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का विस्तृत भाग है। ठीक है। ना कि हिमालय या फिर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का। तो विवरण को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये वाला जो पीडीएफ है ना जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इसका पूरा पीडीएफ का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ लेना अच्छे से और क्लास को सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। 12 तारीख का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए ये जो 150 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए गए ना, और साथ में जो आपका एक्सप्लेनेशन रहा है, ये आपके करीब 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। इस क्लास को आपने देख लिया ना, मैं मानता हूँ इसके बाद आपको एक भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और बाकी शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी जो मतलब फटता रहता है हमेशा, तो बैरन द्वीप समूह में हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का संपूर्ण दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है। तो आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित आपका नहीं है। पूर्णा जलप्रपात टोस नदी से संबंधित आपका नहीं रहेगा। पूर्णा जलप्रपात का संबंध जो है टोस नदी से नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प जो हैं जलप्रपातों में की स्थिति को अनुसार बिल्कुल सत्य यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है?
नर्मदा और तापी नदियाँ किस सागर या फिर खाड़ी में गिरती हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। अरब सागर या फिर आपका यहाँ पे थोड़ा विवरण में मैंने इसका स्पष्टीकरण किया है कि मध्य भारत से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, मध्य भारत से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर या फिर खंबात की खाड़ी में गिरती हैं तथा एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित किस प्रदेश में लावा मिट्टी यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है तेलंगाना का पठार, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका विवरण यहाँ पे देखेंगे, डक्कन ट्रैप की बेलास्टिक लावा चट्टानों के अपक्षय से इस क्षेत्र में काली लावा मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसका विस्तार महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना के पठारी भागों तक है, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। उड़ीसा के तट पर स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है और ये भारत का पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल भी हो जाएगा, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है कि महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन बाएं तट पर नहीं मिलती है? तो बाएं तट पर नहीं मिलती है यानी कि दाएं तट पर मिलती है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। तो जौंक नदी जो है वो दाएं तट पर आपकी मिलती है। जौंक नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि दक्षिण दिशा से यानी दाहिने तट से आकर महानदी में मिलती है, बाकी बाएं तट से मिलती है। एक सेकेंड। तो इसका देखो एक विवरण एक बार हम यहाँ पे पढ़ लेंगे कि जौंक नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो दक्षिण दिशा से यानी दाहिने तट से आकर महानदी में मिलती है, बाकी दाएं तट से मिलती है। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि रैगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम हो जाएगा? तो रैगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रैगुर या फिर कपास की मिट्टी कहा जाता है। इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और यह मुख्य रूप से दक्कन के पठारी भाग में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी तट रेखा सबसे लंबी हो जाएगी? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है गुजरात, एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर गुजरात हो गया, ठीक है। विवरण, भारत के सभी तटीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है जिसकी कुल लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। इसके अधिक कटे फटे होने के कारण इसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा होती है? तो आपको ऑप्शन में लगाना है बांग्लादेश, ठीक है। सी करेक्ट आंसर है। भारत अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है जिसकी लंबाई लगभग 4096.7 किलोमीटर है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है इसको एक बार पढ़ेंगे कि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे प्रतिवर्ष बिहार में भारी तबाही मचानी पड़ती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध थार मरुस्थल का अधिकांश भाग स्थित है? तो थार मरुस्थल यानी कि ग्रेट इंडिया डेजर्ट, तो ये है आपका राजस्थान में हो जाएगा। लगभग 60% हिस्सा जो है इसका राजस्थान में। इसका विवरण एक बार पढ़ लेंगे यहाँ पे। ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार मरुस्थल का लगभग 60% से अधिक भाग राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका कुछ विस्तार गुजरात, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और फिर पाकिस्तान में भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है, कोडाईकनाल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये है क्या है, कोडाईकनाल है क्या? तो तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में पालिनी पहाड़ियों के बीच में स्थित एक बेहद खूबसूरत और प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है जहां पर लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है कि नंदा देवी निम्नलिखित में से किसका अंग हो जाएगा? तो नंदा देवी निम्नलिखित में से किसका अंग है? इसका आंसर आपको लगाना है गढ़वाल, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गढ़वाल हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये
कुमाऊं या विशिष्ट रूप से उसके पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विश्व के सबसे बड़े डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो है आपका वो मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कंचनजंगा ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी हो जाएगी। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी हो जाएगी और कहाँ पे स्थित है? नेपाल की सीमा पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन से हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, याद कर लेना। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की एक रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है जो भारत के एकदम बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका पहला गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आपके इसमें आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कि त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है उत्तराखंड, बी आपका करेक्ट आंसर है। त्रिशूल 3 शानदार पर्वत चोटियों का एक समूह है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसकी आकृति भगवान शिव के त्रिशूल जैसी दिखती है। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कह रहा है, लोकटक झील जिसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है मणिपुर, सी आपका करेक्ट आंसर है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाऊ स्थित है। केबुल लामजाऊ स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या कह रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है कि हाँ, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना मिजोरम। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की आपसे यहाँ पे बात कर रहा है। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में भारत का सर्वाधिक वंशादित राज्य कौन सा है? तो जैसे मिजोरम इतना बड़ा है, इतने बड़े क्षेत्र में अगर आपका, चलो देखो वो विवरण में आपका यहाँ पे समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका मिजोरम करेक्ट आंसर आपको लगाना। प्रतिशत की यहाँ पे बात करेंगे कि यानी कि मिजोरम राज्य जो है उसमें मतलब कि यहाँ पे देखो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में भारत का सर्वाधिक वनच्छादित राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा वन है, वो राज्य बताओ प्रतिशत के क्षेत्र में उस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है। तो आपका मिजोरम हो जाएगा। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम राज्य का सबसे अधिक भूभाग 84% से अधिक वनों से ढका हुआ है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश प्रथम है। यानी कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा और आपका मिजोरम इतना बड़ा। अगर इतने बड़े क्षेत्र में आपका मिजोरम में वन है और इतने बड़े क्षेत्र में अगर आपका मध्य प्रदेश में वन है, तो ये आपका मध्य प्रदेश जो है वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से है कि इतने बड़े क्षेत्र में, और ये आपका मिजोरम जो है ये प्रतिशत के हिसाब से है। मतलब मिजोरम राज्य का 100% में से 84% क्षेत्र में आपके वन है। यहाँ पे इतनी सी बात यहाँ पे समझाने में इतना टाइम लग गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कह रहा है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर आपको लगाना कावेरी नदी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम जल प्रपात और जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक हो जाएगा। भाई फिर गया।
ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि ये वीडियो जो है ना मैं फ़ोन में बना रहा हूँ और इसमें क्या-क्या अचानक से ये जो देखो आपको नज़र आ रहा है ना जिस पे 19 मिनट और 40 सेकंड चल रहा है, ये गायब हो जाता है, तो मुझे हटाना पड़ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है कि कुल कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सर्वाधिक सिंचित भूमि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। प्रतिशत के आधार पर पंजाब पहले स्थान पर आता है। समझ में आया होगा, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और याद रखेंगे, यूपी से क्वेश्चन है, ज़रूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है कि पश्चिमी घाट को स्थलीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को मुख्य रूप से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से कहाँ से निकाली गई? तो हरीके बैराज से निकाली गई। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से कहाँ से निकाली गई? हरीके बैराज से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर बने हरीके बैराज से निकाली गई है, जो राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को जल प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है कि गॉडविन ऑस्टिन K2 पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखो इसका विवरण है कि K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है कि अधिकांश उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? शिलांग पठार पर पाए जाते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में अत्यधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और उच्च तापमान के कारण सघन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च बिंदु या पहाड़ी कौन सी है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगाना है पारसनाथ पहाड़ी जो है आपकी यहाँ पे हो जाएगी। झारखंड में स्थित पारसनाथ पहाड़ी की पहाड़ी छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च शिखर है। यह जैन धर्म का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या कह रहा है? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है कि भारत तिब्बत मार्ग में कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है, लहासा से जोड़ता है या फिर गुजरता है? तो क्या गुजरता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगाना है जलेपला दर्रे से। ठीक है, जलेपला दर्रे से गुजरता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। जलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ने वाला मुख्य पारंपरिक मार्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या कर रहा है? यार ये बार बार हट रहा है, एक सेकंड रुको, ये बार बार पता नहीं क्यों हटे जा रहा है। चलो देखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग शहर जमशेदपुर को कहा जाता है। झारखंड के जमशेदपुर शहर को भारत में लोहे और इस्पात उद्योग की शुरुआती और मजबूत स्थापना के कारण भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है कि लौटता हुआ मानसून वापस चला जाता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर। सितंबर अक्टूबर के महीने में मानसून उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटने लगता है और बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ते हुए तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अच्छा इसका वो देखें, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत चंदन के कीमती वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका आम्र वर्षा उड़ीसा में होती है, ये आपका इसमें सम्मिलित नहीं रहेगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। आम्र वर्षा मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व होने वाली फुहार है, उड़ीसा में नहीं, इसलिए ये विकल्प सम्मिलित आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या कह रहा है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आपका सतलुज नदी पर स्थित है। डी करेक्ट आंसर है। सतलुज नदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किया गया है, जो भारत के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांधों में से एक है। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या कह रहा है, यमुना एक्शन प्लान प्रारंभ हुआ तो 1993 में प्रारंभ हुआ है। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने और इसके जाल की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में आधिकारिक रूप से इस योजना की शुरुआत की गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या करा है कि झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से की जाती है। तो झूम खेती जो है मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में की जाती है। सी करेक्ट आंसर है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, असम की जनजातियों द्वारा जंगलों को काटकर और जलाकर की जाने वाली पारंपरिक आदिम कृषि को झूम खेती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी पश्च जल झील है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगाना है चिल्का झील। बी आपका करेक्ट आंसर है। उड़ीसा के तट पर स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो केरल राज्य में होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका विवरण यहाँ पे देखेंगे। भारत के कुल प्राकृतिक रबर उत्पादन का लगभग 90% से अधिक हिस्सा अकेले केरल राज्य से प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ की जलवायु रबर के पौधों के लिए अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि सैनकोटा गैप अवस्थिति है। सैनकोटा गैप अवस्थिति हो जहाँ पे हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का एक करेक्ट आंसर है। इसका विवरण यहाँ पे देख लेंगे। सैनकोटा दर्रा या फिर गैप दक्षिणी पश्चिम घाट में इलायची पहाड़ियों के पास स्थित है जो तमिलनाडु के मदुरै को केरल को मदुरै को केरल के कोल्लम शहर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुर बनाती है। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था। तो आपका नर्मदा नदी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा और तापी नदी कठोर चट्टानी भ्रंश घाटी से बहती हैं जिससे वह अपने साथ गाद नहीं ला पाती और समुद्र में गिरने पर डेल्टा के बजाय एस्चुर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सिंधु के बाएं तट पर मिलने वाली नदी है। तो आपका जास्कर नदी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जास्कर नदी लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी में बाएं तट से मिलने वाली एक मुख्य सहायक नदी है जबकि अन्य नदियां दाएं तट से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कह रहा है कि जादूगोड़ा की खानें किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। तो आपका यूरेनियम के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध हो जाएंगे। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा की खानें भारत में यूरेनियम खनन का सबसे पहला और प्रमुख केंद्र आपका यहाँ पे माना जाता है और है भी। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या करा है, अक्षय चिन्ह किसकी उपस्थिति का प्रमाण है। तो अपर्दन सतह की उपस्थिति का प्रमाण हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। अक्षय चिन्ह का उच्च पठारी भाग एक अत्यंत प्राचीन संप्राय मैदान या उच्च अपर्दन सतह की उपस्थिति का मुख्य भूवैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 आपसे क्या कह रहा है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर किस राज्य में स्थित है। तो आपका महानदी और उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। उड़ीसा में महानदी पर निर्मित हीराकुंडा बांध भारत और विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक आपका यहाँ पे माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कह रहा है कि बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में जहाँ बड़े पैमाने पर लेटराइट संरचनाएं पाई जाती हैं वहाँ के भांगर को किस नाम से जानते हैं। तो आपका बारिंद का मैदान के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंगाल के उत्तरी पश्चिम हिस्से में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी भांगर मिट्टी के क्षेत्र को जहां लेटराइट के अंश दिखते हैं स्थानीय रूप से बारिंद का मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे क्या कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले भारतीय गैंडों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध आपका यहाँ पे हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 आपसे कह रहा है कि मालाबार तट के सुदूर दक्षिण में विभिन्न पश्चजल हैं जिसे स्थानीय रूप से जानते हैं। आपका कयाल के नाम से जानते हैं। भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल के मालाबार तट पर पाए जाने वाले खारे पानी के लैगून या पश्चजल झीलों को स्थानीय भाषा में
कयाल कहा जाता है, जैसे वेम्बनाड कयाल। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। दक्षिण भारत की नदियों में धार्मिक पवित्रता के आधार पर कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि आकार और लंबाई के आधार पर गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कह रहा है कि भारतीय तटों के सहारे कहाँ कहाँ पर अंतः सागरीय कंदराएं मिलती हैं? तो करेक्ट आंसर आपका लगाना केवल भारत के पश्चिमी तट पर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कि भारत का पश्चिमी तट एक निम्नलिखित तट का उदाहरण है, जहाँ महाद्वीपीय मगन तट पर गहरी अंतःसागरीय कंदराएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में उन्नत बीजों और कृषि तकनीकों के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व स्तर पर यह श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, मतलब कि दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में अरुणाचल प्रदेश की जलवायु के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपको लेना है DFC। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कोपेन के अनुसार DFC कोड लघु ग्रीष्म काल वाली ठंडी आर्द्र शीत ऋतु जलवायु को दर्शाता है, जो अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपको हो जाएगा डिगबोई। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में डिगबोई में वर्ष 1901 में भारत और एशिया की सबसे पहली तेल रिफाइनरी शुरू की गई थी, जो आज भी कार्यरत है। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद काराकोरम श्रेणी में है? तो काराकोरम श्रेणी में आपका सियाचिन हिमनद यहाँ पे आपका हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर है। सियाचिन हिमनद विश्व का सबसे ऊंचा युद्धगम क्षेत्र और काराकोरम श्रेणी का सबसे लंबा हिमनद, यानी कि 76 किलोमीटर लंबा हिमनद आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे कह रहा है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो आपकी काली मिट्टी यहाँ पे मानी जाती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और रासायनिक रूप से ये कपास की फसल के सर्वोत्तम होती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉयल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय खंड के संरचनात्मक इतिहास में सबसे बड़ी घटना कब घटी थी? तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना आर्कियोजोइक महाकाल में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्कियोजोइक काल में भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आधारभूत नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण हुआ, जो इसके इतिहास की सबसे बड़ी विवर्तनिक घटना है। तो ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे क्या कह रहा है कि सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम झारखंड जो है किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो लोहा और तांबा के लिए। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लोहा अयस्क और तांबे के विशाल भंडारों तथा खनन गतिविधियों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे क्या कह रहा है कि गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है अप्रादेशिक मृदा के रूप में जाना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती हैं, जिसमें पूर्ण विकसित मृदा संस्तर नहीं पाए जाते, इसलिए इसे अप्रादेशिक मृदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे क्या कह रहा है कि नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका सतलुज नदी पर स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर है। इसके जो आपका ये जो मैं क्या कह रहा था, विवरण जो आपको दे रखा है ना मैंने अभी, आप बाकी जो विवरण है वो PDF से खुद से पढ़ लेंगे। मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी के जो 150 क्वेश्चन में से रह गए हैं, 80 क्वेश्चन लगभग, वो आपके PDF से आप पढ़ लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कह रहा है कि गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ पे पाई जाती है? बाढ़ की वर्तमान सीमा के ऊपर पाई जाती है। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे क्या कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH44। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विवरण आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे खुद से PDF से डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे कह रहा है निम्नलिखित भारतीय प्रदेशों में कौन सा अपरदन से
सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो चंबल घाटी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे क्या कह रहा है? राणा प्रताप सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे कह रहा है कि पंजाब मैदान के खादर क्षेत्र को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है डी, बेट के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल आपकी चावल नहीं हो जाएगी, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लावा पहाड़ियों की प्राचीन अपरदन सतह को प्रदर्शित नहीं करता है? तो कैमूर पहाड़ियाँ, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे कह रहा है कि भारत में सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से आपका हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों की अधिकता पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है लक्षद्वीप समूह, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे क्या कह रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है सोवियत संघ, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चैनल द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना 10 डिग्री चैनल, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे क्या कह रहा है? टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है भागीरथी नदी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे क्या कह रहा है कि श्री हरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किसके समीप स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है पुलिकट झील, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो करेक्ट आंसर आपको लाना गोविंद वल्लभ पंत सागर, बी करेक्ट आंसर है। 85 आपसे कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट गेंडा का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो 1987 में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 आपसे क्या कह रहा है? झारिया कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है झारखंड, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे कह रहा है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन जैव मंडल रिजर्व भी है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है असम, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे क्या कह रहा है कि हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है सी, 1992 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे क्या कह रहा है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कावेरी की सहायक नदी नहीं है? तो मुनेरू जो है सहायक नदी आपकी यहाँ पे नहीं रहेगी, कृष्ण नदी की सहायक नदी आपकी हो जाएगी। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से आपका इसका संबंध हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे कह रहा है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से शिलोंग पठार किस प्रदेश का भाग है? तो आपका करेक्ट आंसर आपको है प्रायद्वीपीय भारत का पठार का भाग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 आपसे कह रहा है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे क्या कह रहा है कि थर्मवेट के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु गंगा के मैदान में मिलती है? तो CAW आपका यहाँ पर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर आपकी हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के चारों भौतिक प्रदेशों में प्रदर्शित करता है? तो करेक्ट आंसर आपको लाना पश्चिम बंगाल, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे कह रहा है दक्षिण का पठार या दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बनता है? तो करेक्ट आंसर आपको लाना है बेसाल्ट लावा चट्टानों से बनता है। क्वेश्चन नंबर 99 है गोदावरी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन बाएं तट पर नहीं मिलने वाली नदी है? तो आप करेक्ट आंसर आपको ना मंजीरा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आपसे क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 आपसे कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 आपसे कह रहा है कि पीट मिट्टी पाई जाती है, तो पीट मिट्टी जो है कहाँ पर पाई जाती है? करेक्ट आंसर आपको लगाना केरल में पाई जाती है,
डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट आपको हो जाएगा मरीना बीच। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 आपसे कह रहा है कि करबी इनगा लौंग का दूसरा नाम क्या है? मिकिर पहाड़ी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 आपसे क्या कह रहा है कि खेतड़ी की खदानें किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है तांबा, तांबे के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे कम बेसिन क्षेत्र किसका है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है नर्मदा नदी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 आपसे कह रहा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है कावेरी नदी, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 आपसे क्या कह रहा है कि साइलेंट घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है केरल राज्य में, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 आपसे कह रहा है कि भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है कर्नाटक राज्य में होता है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो गेसाई थान जो है भारत में स्थित नहीं हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 आपसे कह रहा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है केरल राज्य में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 आपसे क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है गुरु शिखर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 आपसे क्या कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध के पीछे बनी विशाल झील को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर आपको लगाना गोविंद सागर, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 आपसे क्या कह रहा है कि हरियाली योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जल प्रबंधन से संबंधित हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 आपसे क्या कह रहा है भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में निकलता है? तो करेक्ट आंसर आपको लेना है कर्नाटक राज्य में निकलता है, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 आपसे कह रहा है कि सरहिंद नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है सतलुज नदी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 का। क्वेश्चन नंबर 118 के भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है कुंचिकल प्रपात, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का। क्वेश्चन नंबर 119 आपसे कह रहा है बंकिंघम नहर कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है कोरोमंडल तट पर स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 आपसे कह रहा है कि झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो धन्यवाद क्षेत्र में स्थित हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 आपसे कह रहा है कि केटू के बाद भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कंचनजंगा आपकी हो जाएगी, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है एशियाई शेर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 आपसे कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे 1986 में। क्वेश्चन नंबर 124 आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है? तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है आंध्र प्रदेश में होता है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसको जोड़ती हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 आपसे क्या कह रहा है कि ओकाई परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो तापी नदी पर और गुजरात राज्य में स्थित है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि गुरु शिखर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर आपको लाना राजस्थान, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपको लाना टेहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 आपसे क्या कह रहा है कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपकी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 आपसे क्या कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलती है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है सोन नदी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 131 का। क्वेश्चन नंबर 132 आपसे क्या कह रहा है झूमिंग कृषि को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो रोका कृषि के नाम से जाना जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 132 का। क्वेश्चन नंबर 133 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के लिए उपयुक्त होती है? तो अम्लीय मिट्टी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 आपसे क्या कह रहा है कि भारत में, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 134 आपसे कह रहा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर
135 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विवरण जरूर पढ़ लेना, इस वाले क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर और किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन की प्रजापति नहीं है? तो महोगनी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु की यहाँ पे बात कर रहा है, तो इंदिरा पॉइंट आप पे आपका हो जाएगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 आपसे कह रहा है कि कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण में कौन सी WUG प्रकार की जलवायु भारत में कहाँ पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर आप लेना है गंगा घाटी में पाई जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 आपसे कह रहा है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको उसको लगाना चिनाब नदी पर स्थित है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 आपसे क्या कह रहा है कि उत्तरी मैदान सबसे सकरा है? तो असम में। ठीक है, उत्तरी मैदान सबसे सकरा आपका असम में यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 आपसे करा कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से हो जाएगा? तो तिलहन के उत्पादन से हो जाएगा पीली क्रांति का संबंध। क्वेश्चन नंबर 143 है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है? तो आपका भिंगरी दर्रा, डी आपका करेक्ट आंसर है, पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144 आपसे कह रहा है कि बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई? तो चिनाब नदी पर निर्मित की गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 आपसे कह रहा है कि श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? करेक्ट आंसर आपको लगाना जोजिला दर्रे से, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 आपसे कह रहा है कि झूमिंग कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 आपसे कह रहा है कि अरावली और विंध्या पर्वत श्रेणी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 147 का। क्वेश्चन नंबर 148 है भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा मछली और प्याज उत्पादन से आपको हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 आप से क्या कह रहा है कि शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अच्छा, इसके जो है ना विवरण आपको जरूर 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 पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 150 आपसे कह रहा है कि बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छा, चैनल पर नहीं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, और आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए वो ज़रूर बता देना। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपका जब यूनिवर्सिटी में हो जाए 12 जून को, तो आपको मेरे इस नंबर पे इस वाले क्वेश्चन पेपर को भेजना है 7300975835। इस नंबर पे आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर मुझे भेज देना है, जिसके आंसर की मैं आपको चेक कराऊंगा, और ये भी आपको बताऊंगा कि देखो हमारी वीडियो से कितने क्वेश्चन आपके इस वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ये 150 क्वेश्चन है ना, साथ में जो आपका विवरण है ये आपके 200 प्लस क्वेश्चन को कवर करता है। तो उम्मीद है आप इस वाले PDF को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेंगे और क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना। ठीक है, ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।